कितने ही सपने होंगे, सुमित के भी कितने ही सपने थे। काम क्या करता था, ब्लड सैंपल कलेक्ट करके रोजाना की तरह दिल्ली से अपने घर अंबाला कैंट की तरफ जो है अपनी गाड़ी लेकर अकेला जा रहा था। लेकिन तभी करनाल में सैंपल कलेक्ट करने के लिए रुकता है। आईटीआई चौक के पास एक डंपर अचानक से आगे आ जाता है, गाड़ी का संतुलन बिगड़ जाता है, टकराव होता है, जिसके बाद मौके पर ही वो जो है दम तोड़ देता है। बेवक्त 20 वर्ष का सुमित उस दुनिया को अलविदा बोल देता है। और उसके बाद आप देखिए कि तमाम परिवार जो है क्या कुछ हालत हो चुकी है। अंबाला से पूरा परिवार करनाल के कल्पना चावला मोर्चरी हाउस पहुंचा हुआ है। यहाँ पे पोस्टमार्टम सुमित की बॉडी का चल रहा है। पुलिस मौके पर पहुंची हुई है। पुलिस से भी एक बार बातचीत करेंगे। परिवार के लोग भी हैं, महिलाएं भी हैं। आप कौन लगते हैं जी सुमित के? आंटी हुई, ये बड़ी अम्मा है। क्या पता चला था, फोन आया था आपको? पता नहीं, हमें कैसे पता लगा। पड़ोस के हैं, हमें नहीं पता है। हंसता खेलता लड़का, हाँ, चला गया लड़का। सोचा नहीं था ऐसा कुछ नहीं सोचा था दिल में। बहुत अच्छा लड़का भी था। जिम्मेदार था। हाँ, जिम्मेदारी था। परिवार में कौन कौन है इनके? एक बहन है और 2 भाई हैं और माँ है, बाप है। बिल्कुल, आप देखेंगे जो माता है, जो बड़ी माँ है, वो किस तरीके से हालत क्या कुछ हो चुकी है। रो रो के अपने बच्चे को पुकार के जो माँ है वो थक चुकी है, बेसुध नजर आ रही है। भाई यहाँ पर है, पिता यहाँ पे। सोचिए जिन्होंने अपने 20 साल के बेटे को खो दिया, उनके दिल पे क्या कुछ बीत रही होगी। आईओ जो है वो मौके पर पहुंचे, उनसे जानते पूरा मामला क्या कुछ है, हादसा हुआ कैसे है। आईओ मोहित मौके पर है, उनसे जानते। सर, क्या कुछ पूरा इवेंट आया था? ये आज सुबह एक्सीडेंट हो गया था एक ट्रक के साथ आईटीआई चौक से दूर भारत पेट्रोलियम के पास, जिसमें ये एक्सपायर हो गया है। कैसे हुआ एक्सीडेंट, पता चला सर? ये वो लापरवाही से बीच में खड़ी कर दी उसने, पीछे से आकर इसने ये तेजी से आ रहा था, इसकी लगी, उसमें इसकी डेथ हुई है। क्या नाम है मृतक का? सुमित सन ऑफ दिनेश, निवासी अम्बाला कैंट। और सर अब क्या कुछ कार्रवाई रहेगी आपकी ओर से? कार्रवाई मुताबिक ला कर रहे हैं। बिल्कुल, आप देखेंगे किस तरीके से एक दुखद सड़क हादसा हो जाता है, जिसमें 20 वर्षीय सुमित, सोचिए 20 साल में कितने सपने होते हैं। एक लड़का जो है दम तोड़ देता है। कुरियर सप्लाई का काम किया करता था, कुरियर ब्लड सैंपल दिल्ली से लेकर आ रहा था, वापस अपने घर अंबाला कैंट की ओर जा रहा था। सुबह लगभग 3 बजे का वक्त था और तभी आईटीआई चौक के पास किस तरीके से आप देखेंगे एक दुखद हादसा जो है वो हो जाता है। और उसके बाद यहाँ पे जो तमाम परिवार है वो पहुंचा हुआ है। सर, क्या कुछ हुआ था? आपको फोन आया था? फोन आया था, इनको आया था जी सुबह 6 बजे। फिर वहाँ से अम्बाले से करनाल आए। आप सब अंबाला से आए हैं? नहीं, मैं तो मुनक से हूँ जी, मैं इनका रिश्तेदार हूँ। पता चला कैसे हुआ हादसा? बस पता तो मैडम जी, ये डंपर कर गया होगा, कोई साइड मार गया जी। वो अकेला था और मैडम जी बस उस हिसाब से इसकी डेथ हो गई। मतलब कहाँ पे हुआ एक्सीडेंट, पता चला? हाईवे पे हुआ, कोई दिल्ली वाले है, दिल्ली से अम्बाला हाईवे पे हुआ जी। क्या काम करता था? ये यही कोरियर का काम करता जी। कहाँ से आ रहा था? दिल्ली से आ रहा था, और अम्बाला कहाँ जा रहा था। अम्बाला घर जा रहा था वापस? घर जा रहा था वापस। बिल्कुल, आप देखेंगे परिवार के और भी तमाम लोग जो हैं वो मौके पर हैं। सर, आप भाई हैं उनके? क्या हुआ था सर, फोन आया था आपको? हाँ जी, हमें तो फ़ोन आया था, इन्फॉर्मेशन दी थी कि भाई ऐसी ऐसी बात हो गई, एक्सीडेंट वगैरह हो गया। तो हम आ गए थे यहाँ पे, तो पता लगा कि ये सच मौके में। पर ही डेथ हो गई थी? हाँ, कहा तो यही जा रहा है। गाड़ी में मौजूद थे? हाँ जी, अकेले थे? अकेले थे। ब्लड सैंपल लेके आता है तो अकेले ही आता है वो। कहाँ गाड़ी से आ रहे थे? ये दिल्ली से आ रहा था, और कहाँ जा रहे थे? अम्बाला। कितने बजे ये के करीब? करनाल सैंपल लेने के लिए रुकता है, तो करनाल सर्विस लेन पे ली थी, उसके बाद ऐसी ऐसी बात हुई। परिवार में कौन कौन है सुमित के? परिवार में एक भाई है, एक सिस्टर है और मम्मी, और वो उसकी क्या नाम है, उसकी भाभी है और मम्मी डैडी हैं। अभी उनकी शादी नहीं हुई? नहीं, शादी नहीं हुई है, 20 साल का आदमी है। कुछ अपील करेंगे प्रशासन से? बिल्कुल जी, ये सारी की सारी लापरवाही का नतीजा है जी, जो कि अब सर्विस लेन पे या कहीं भी गाड़ी पार्क कर देते हैं, उसकी वजह से ये एक्सीडेंट हुआ है। हुआ कैसे एक्सीडेंट, ये पता चला? ये ऐसा हुआ है कि सामने से आ रहा था और रास्ते के बीचों बीच गाड़ी खड़ी हुई थी, उसमें लगने से होगी इसकी। ये थोड़ा स्पीड में था, स्पीड में तो नहीं कह सकते, कम सामने से अगर कोई व्हीकल एकदम से आ जाए तो फिर कुछ भी हो सकता है। एकदम हाँ से जी, आ गया। हाँ जी। बिल्कुल, आप देखेंगे एक बेहद ही दुखद हादसा हो जाता है। आईटीआई चौक नेशनल हाईवे पर सैंपल कलेक्ट करके ब्लड सैंपल लेके दिल्ली से अंबाला कैंट अपने घर जा रहा था 20 साल का सुमित। परिवार का सोचिए कि दुलारा था, इकलौता लड़का था और उसके अलावा किस तरीके से वो जो है अपनी गाड़ी पे मौजूद था। तभी अचानक से हाईवे पर आगे जो है डंपर आ जाता है, जिसके बाद जो है संतुलन बिगड़ जाता है, मौत हो जाती है, मौके पर दम तोड़ देता है। और उसके बाद परिवार यहाँ पे पहुंचा हुआ है अंबाला से। और देखेंगे कल्पना चावला मोर्चरी हाउस
उसमें पोस्टमार्टम जो है वो चल रहा है। आईओ जो है वो मौके पर पहुंचे, कार्रवाई करते हुए नजर आ रहे हैं। वो भी बोल रहे हैं कि जांच की जाएगी, देखा जाएगा आखिर गलती किसकी, और उसी के मुताबिक आगे की जो कार्रवाई है वो रहने वाली है। लेकिन हम लगातार देख रहे हैं सड़क हादसे के जो मामले हैं वो बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। नेशनल हाईवे पर रोज की खबरें आप लोगों को दिखाई जाती है जहाँ पे कि हादसे होते हैं। बस यही है कि लापरवाही से बचे, यातायात नियमों का पालन सिर्फ इसलिए मत कीजिए कि यातायात वहाँ पे पुलिस खड़ी है, ट्रैफिक पुलिस खड़ी है, नहीं, अपनी सेफ्टी के लिए कीजिए। आपकी अपनी सुरक्षा अपने हाथ में होती है। अब सोचिए 20 साल का सुमित, 20 साल की उम्र में इंसान के कितने सपने होते हैं कि करियर बनाना है, शादी करनी है, सो ख्वाब एक इंसान सजा के रखता है, लेकिन ऐसा हो जाएगा ये शायद माँ बाप ने भी नहीं सोचा होगा। परिवार की तमाम जो महिलाएं हैं वो भी यहाँ पे बैठी हुई, जो माँ है वो भी यहाँ पर है, जो पिता है वो भी यहाँ पर है, उनके ऊपर क्या कुछ बीत रही होगी आप एक बार खुद ही सोच सकते हैं। इसलिए आपसे इतनी सी अपील करूंगी कि आप हमेशा यातायात नियमों का पालन कीजिए। जब भी आप वाहन चला रहे हैं, आप सिर्फ अपनी जान के नहीं, बाकी जो वाहन चालक है, पैदल यात्री, सभी की जान के लिए जिम्मेदार होते हैं। भव्य नारायण, करनाल ब्रेकिंग न्यूज़, करनाल।